Good morning, students. In this lecture, we will read about the why democracy means democracy की हमें क्यों नीड पड़ती है। इसके फेवर में कुछ फिलोसोफर्स जो हैं पॉलिटिकल जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने मतलब जो डेमोक्रेसी के फेवर में है और जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ रखे हैं। अब यहाँ पर हम उनके बेसिस पर ही रीड करेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। उससे पहले रीड करते हैं डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स रियल डेमोक्रेसी शुड बी कंपेयर्ड विद रियल फॉर्म्स ऑफ अदर मोड्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और अदर्स। मीन्स जब हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में उसके बारे में अगर हम रियल में कंपेयर करना चाहते हैं या उसके बारे में समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें मोनार्की गवर्नमेंट जहाँ पर किसी भी किंग और रूलर का एक पर्टिकुलर रूलर का जो है रूल्ड होता है, डिक्टेटरशिप मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो पूरे कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। जैसे डिक्टेटरशिप का एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हिटलर गवर्नमेंट जो थी वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। टू अंडरस्टैंड इट बेटर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर एज फॉलो। इसको एक बेटर तरीके से समझने के लिए डेमोक्रेसी को तो इसके अगेंस्ट में जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उन पर्सन्स ने कुछ मतलब पॉइंट्स यहाँ रखे हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं अपने। फर्स्ट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इनका मानना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। मतलब जो हर 5 ईयर्स के बाद यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो वो पहले लीडर था बाद में भी वोटिंग के बाद उसी को पब्लिक चूज करें। तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर पब्लिक उस लीडर से खुश है तो नेक्स्ट टाइम भी उसको वोटिंग के थ्रू चूज कर सकती है। बट अगर पब्लिक उसके साथ सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट टाइम उसको वो वोट ना देकर किसी और अनदर लीडर को चूज कर लेती है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उनका मानना है कि इसमें बार बार जो है लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बन जाती है। मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है बार बार चेंज होती रहती है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिर नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। अब जो पर्सन इसके अगेंस्ट है उनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन है, मतलब सिर्फ एक राजनीतिक प्रतियोगिता के रूप में इसे लिया जाता है जो कि पूरा पावर प्ले का मतलब पावर मतलब सिर्फ जिसके पास पावर है उसके हाथों में ही जो है विजय या उसके हाथों में ही सब कुछ होता है। तो सिर्फ एक ये पावर पॉलिटिकल कंपटीशन और एक पावर का गेम है। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसमें कोई मॉरलिटी का मतलब नैतिकता का स्कोप नहीं है। मीन्स यहाँ पर लीडर डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन और पावर को शो करने के लिए कुछ भी वो गलत वे अपना लेते हैं जीतने के लिए, चाहे उन्हें मतलब पैसे के बल पर अपनी पावर शो करनी हो या पावर मतलब कई बार क्या होता है फोर्सली किसी भी पर्सन से जो है वोटिंग अपने फेवर में डलवा ली जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये सभी जो है ज्यादा लीडर होने की वजह से उनके बीच में कंपटीशन होता है और कंपटीशन अगर जब होता है तो कोई भी लीडर जो है जीतने के लिए कुछ भी गलत रास्ता अपना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई मॉरलिटी नहीं है, मतलब नैतिकता नहीं है। वो किसी के बारे में नहीं सोचती, चाहे किसी का नुकसान हो चाहे किसी को कोई तकलीफ हो, ये किसी के बारे में नहीं सोचती। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिलेज। अब यहाँ इन आर्ग्यूमेंट्स जो कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट उनका मानना है
कि जो इसमें बहुत सारे पीपल जो हैं डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी इशू को लेकर कंसल्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंबर होने की वजह से सबसे अगर जब डिस्कशन के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं और पूरे एक प्रॉपरली किसी भी डिसीजन को एंड में फाइनल लिया जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। तो ये सभी जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो है उनका मानना है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ज़्यादा देर सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑन द स्पॉट भी कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर इतना टाइम अगर किसी डिसीजन को लेने में लगता है तो ये डेमोक्रेसी सही नहीं मान रहे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड इन डिसीजन। कई बार क्या होता है जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, चुने हुए जो नेता होते हैं, वे लोगों को मतलब पीपल का क्या मेन इंटरेस्ट है, क्या वो चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की पॉलिसीज या स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए, तो ये कई बार उन लीडर्स को पता ही नहीं होता क्या उनके लिए सही है और उन पब्लिक के लिए क्या सही नहीं है। तो ये सभी उनको पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार वो गलत डिसीजन भी ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन को जो है सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ लीडर्स के बीच एक कंपटीशन है। मतलब चुनाव के टाइम पीरियड पर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब चुनाव के टाइम पीरियड पर जो भी लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े होते हैं। अब वो जीतने के लिए कोई भी करप्ट वे अपना लेते हैं। इसीलिए इन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो भी लीडर हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी जो है इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से सही फिट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉमन पीपल होते हैं, साधारण मनुष्य, उन्हें नहीं पता होता गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए वो मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा लीडर हमारे लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल नॉलेज जो है वो तो होती ही नहीं। तो इसीलिए कई बार वो गलत डिसीजन ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लीडरशिप है, लीडर फ्रीक्वेंटली चेंजेस मतलब लगातार चेंज होते रहते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन, तो कई बार क्या होता है कुछ डिसीजन बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, जिसकी वजह से लीडर के चेंजेस होने पर मान लीजिए अब कोई भी एक लीडर है, उसने किसी ऐसे वर्क स्टार्ट किया है जो बहुत ही जरूरी है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो लीडर चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा लीडर आएगा वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी मतलब गवर्नमेंट का जो वर्क है, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अब बार बार लीडर चेंज होने की वजह से अब प्रेजेंट जो लीडर है उसकी कुछ और पॉलिसीज होंगी, आने वाला नेक्स्ट जो लीडर होगा उसकी कुछ और पॉलिसीज होंगी अपने किसी भी वर्क को लेकर। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार जो जरूरी चीजें होती हैं उनमें देरी हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट के वर्क पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी प्रॉब्लम मतलब जो भी हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का कोई एक जादुई सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पुवर्टी इन आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री जो है उसके अंदर पुवर्टी को पूरी तरह से ना तो ख़त्म कर सकती है एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब या हमारी कंट्री की बात करें या वर्ल्ड के अंदर, तो पुवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट एंश्योर्स दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीजन, मतलब ये जो है ये श्योर करती है कि पीपल कैन टेक देयर डिसीजन, कि जो पीपल हैं वो अपने डिसीजन लें
मतलब ले सकते हैं, बट दिस डज नॉट गारंटी, मतलब लोगों को अपना लीडर चुनने का एक राइट तो वो देती है, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं लेती कि उन्होंने जिस लीडर को चूज किया है वो डिसीजन, उनका लीडर को चूज करने का जो डिसीजन है वो सही भी होगा उनके लिए या नहीं। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, क्योंकि जो पीपल हैं वो मिस्टेक भी कर सकते हैं। द अबव मेंशन्ड आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी में नॉट बी दैट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से जितने भी ये हमने आर्ग्यूमेंट्स जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हमने रीड किए, तो उसके बेसिस पर यही हमें रिजल्ट मिलता है कि जो गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है पूरी तरह से वो एक आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की।